शोभा के लिए शर्त भी मंजूर है। बोलो क्या करना है। बाबूजी चाहते हैं कि आप भरी महफिल में सबके सामने शोभा दीदी से माफी मांगें, अपनी गलती कबूल करें और फिर उनका हाथ थामें। चलो, जब गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे मंजूर है। क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं, बस अपनी जिंदगी की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। तुम नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रही हो बेटी। जब पतवार हाथ से छूट जाए तो कश्ती को लहरों के हवाले कर देना चाहिए। शायद कभी तो किनारा मिल जाए। तुम सच कह रही हो ना? मैं देखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा, बैठो बेटा। कैसी हो शालिनी? जब आपका साथ है तो खुशी होंगी। वैसे खुश तो आप भी नजर आ रहे हैं। भगवान करे जिस खुशी की वजह से आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट आई है, वो खुशी आपकी जिंदगी में हमेशा कायम रहे। शालिनी, मैं वाकई बहुत खुश हूं। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी ये खुशी तुम्हारे लिए जिंदगी भर का गम बन जाएगी। क्या मतलब? तुम जानती हो ना कि विक्की की मम्मी से पहले भी मेरी एक पत्नी थी। हाँ जानती हूँ। बरसों बाद मेरी अचानक उससे मुलाकात हो गई। पहले तो वो मुझसे नफरत करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में मेरे लिए जगह बन गई। उसने मुझे माफ कर दिया और अब बहुत जल्दी हम दोबारा एक बंधन में बंधने वाले हैं। तो अब आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? शालिनी, तुमने मेरे दुख में, मेरे सुख में मेरा बहुत साथ दिया है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। मुझे कहते हुए भी बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन शालिनी मैं क्या करूं? मैं बहुत मजबूर हूं। आपको जो कुछ भी कहना है आप साफ साफ कह सकते हैं। देखो, जिस खुशी के लिए मैं बरसों से तरस रहा था, आज वो खुशी मुझे मिल रही है। और मैं नहीं चाहता कि उस खुशी में मेरे गुजरे हुए कल की परछाई भी पड़े। तुम इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। सुशीला, क्या कह रहे हैं? आपके बगैर जिंदगी गुजारने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। आपको अच्छा एक बात बताइए, एक बार आपने क्या इसीलिए मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगी तो मेरी जिंदगी का अकेलापन दूर हो जाएगा, मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाएंगी। उस दिन आपको मेरी जरूरत थी ना? आज मुझे आपकी जरूरत है। सुशील, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तंते माँ हमेशा मुझसे ये कहती है कि मैं आपके लिए सिर्फ एक दिल बहलाने की चीज हूँ, लेकिन मैंने कभी सच नहीं माना। प्लीज आप माँ की इस बात को सच मत साबित होने दीजिए, प्लीज। शालिनी, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं फैसला कर चुका हूँ। फैसला कर चुका हूँ? हाँ। हम दोनों की जिंदगी का फैसला आप अकेले कैसे ले सकते हैं? हाँ? देखो, मैं जानता हूँ कि मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि तुम मुझे मुक्ति दे। प्लीज, और ड्रामा मत कीजिए मेरे सामने। मैंने आपको मुक्ति दी। आज से आप आजाद हैं। I'm sorry, शालिनी।
आई एम रियली सॉरी, पर तुम किसी भी बात की कोई फिक्र मत करना। जिंदगी में तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं होगी कभी भी। तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए जितना रुपया चाहिए तुम मुझसे मांग लो। कीमत लगा कर मेरा अपमान मत कीजिए प्लीज। मैं जानती हूँ कि आप दौलत के बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं आप, लेकिन प्यार की दुनिया में रुपया नहीं चलता, सच्चाई चलती है, मोहब्बत चलती है, जो आपके पास नहीं है। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। क्या तुम शहर छोड़कर जा रही हो शालिनी? लेकिन कहाँ जाओगी? कहीं भी, जहाँ भी बाकी जिंदगी कट जाए। जरूर उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है। छोड़िए शोभा जी, जाने दीजिए उन बातों को। मैं पहले से ही जानती थी कि वो आदमी ठीक नहीं है, तुम्हें धोखा देगा, और वही हुआ। मेरी छोड़िए, मुझे खुशी इस बात की है कि आपने अपने पति को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने का फैसला कर लिया है। मैं यहाँ रहती तो जरूर उनसे मिलती। एनीवे, आपको नई जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं देखती हूँ। आइए। इनसे मिलिए, ये मेरी फ्रेंड है शालिनी, और ये मेरी पत्नी है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा शोभा जी, मैं चलती हूँ। ये बेचारी बहुत ही दुखी औरत है। पता नहीं कैसे आदमी से इसने अपना दिल लगा लिया, उसने इसे धोखा दे दिया। ये शहर छोड़कर जा रही है, यही कहने आई थी। शोभा, ये कार्ड है हमारे एक होने की खुशी में। एक गेट टुगेदर रखा है, उस पार्टी में मैं सब लोगों के सामने तुम्हारा हाथ थामने वाला हूँ। देखिए, मैं तो ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन आप तो बाबूजी को जानते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया हमारे बारे में जाने। मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ दुख ही दुख दिए हैं, लेकिन आज के बाद गम का साया भी मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बैठ दूंगा। हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ खुशियां। सारी जिंदगी उसके लिए बर्बाद कर डाली, क्या हासिल हुआ? कुछ भी तो नहीं। अब कैसे गुजारोगी पूरी जिंदगी? मेरा क्या है, मैं तो कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। माँ, किस्मत की लकीरें ना तो कोई मिटा सकता है, ना ही बदल सकता है। भगवान एक बार जो लिख देता है, उसी के सहारे जिंदगी गुजारनी पड़ती है इंसान को। कौन है? मैं अभी आई। हाँ, तुम जा रही हो तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप अपने मतलब की बात कीजिए। जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं, वो बताइए। देखो शालिनी, तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, खुश रहो, बस यही मेरी दुआ है। इतना याद रखना कि ये जो दुनिया है ना, बहुत छोटी है। जाने पहचाने रास्ते हैं, भटकता हुआ इंसान कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है। ऐसे में अगर शोभा तुम्हें कहीं मिल जाए तो इतना याद रखना कि उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता न लगे। ये बताने की जरूरत नहीं थी आपको। तो वादा करो कि इस राज को राज ही रखोगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच शालिनी। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दीदी, जीजा जी ने किस किस को बुलाया है? बस सिर्फ अपने खास नज़दीक के लोगों को। फिर तो आकाश के घर वालों को भी बुलाना पड़ेगा। पड़ेगा क्या, बुलाना ही चाहिए, आखिर वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं। दीदी वो तो ठीक है, लेकिन आप आकाश की माँ को जानती हैं, वो चुप नहीं रह सकती। कहीं पार्टी में गड़बड़ कर दी तो बात बिगड़ ना जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अगर हम उन्हें ना बुलाए तो उन्हें बुरा भी लग सकता है। वो तो है। तुम खुद चली जाओ और आकाश की माँ को खुद इनवाइट करो। वैसे भी इनविटेशन घर के बड़ों को दिया जाता है ना? ठीक है दीदी, मैं आज ही चली जाऊंगी।
शोभा जी ने सुशील साहब के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करके अच्छा किया। जी, आप पार्टी में आएंगे ना? तुम जाओगी? Of course. तो मैं भी आऊंगा। माँ आ गई। नमस्ते माँ जी। मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ। अरे इसने कुछ खिलाया पिलाया, ऐसे गप्पे मार रहा है। चाय पी मैंने। सिर्फ चाय? अरे नाश्ता क्यों नहीं करवाया? जी नहीं माँ जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा, किस बात का न्योता देने आई हो? माँ जी, शोभा दीदी के पति उनकी जिंदगी में दोबारा आए हैं। ओह अच्छा अच्छा, बासी कड़ी में उबाल आ गया। माँ, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? मैं तो उस आदमी की बात कर रही हूँ जिसे इतने सालों बाद अपनी पत्नी की याद आई। माँ जी, परसों पार्टी है, आप सबके साथ जरूर आइएगा। हाँ हाँ जरूर आएंगे, देखिए तो सही कौन है वो। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। माँ, मैं अनीता को कार तक छोड़ा। हाँ छोड़ आओ बेटा, दरवाजे तक मेहमानों को छोड़ना अच्छे खानदान की निशानी है। माँ की बातों का बुरा मत मानना, बस उसे ऐसी बातें करने की आदत है। नहीं, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मार रही, बस आदत डाल रही हूँ। मुझे पता है उनका दिल बहुत साफ है, सिर्फ थोड़ा मुंह फट है, लेकिन तुम देख लेना, मैं इस घर में आते उनका दिल जीत लूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस अब इंतजार है तो उस दिन का जिस दिन तुम इस घर में दुल्हन बन के आओगी। ओके बाय। जाओ। और बताओ प्रेम, क्या हो रहा है आजकल? सुना बहुत बिजी हो। हाँ यार, आजकल बहुत काम है। काम वाम कुछ नहीं है भैया, बस मेरे लिए ही इनके पास वक्त नहीं है। डिनर पे ले जाने को कहूँ, नो टाइम। मूवी के लिए कहूँ, नो टाइम। भैया आप ही इनकी खबर दीजिए। क्या सुन रहा हूँ? तो जानता है यार, इसकी तो बस आदत है, मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए इसे। अच्छा, ये बताओ कल दिन भर तुम कहाँ थे? कल मैं कहाँ था? कल मैं दिन भर ऑफिस में था, बहुत सारी मीटिंग्स थी। कल संडे था और तुम्हारी ऑफिस बंद। एनीवे, भैया मैं एक राउंड लगा कर आती हूँ। प्रेम, अगर तुम पूनम को डेलिबरेटली अवॉइड कर रहे हो, बहुत गलत है। एक बार उसका हाथ थामने के बाद अगर तुम पीछे हटने की कोशिश करोगे, बहुत मुश्किल होगी। प्रेम, मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और उस आदमी को तो कभी माफ नहीं कर सकता जो उन आंसुओं का जिम्मेदार हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं समझा। अपने अतीत को अपने आज में मत शामिल करो प्रेम। जिंदगी बहुत अनमोल है, उसकी कदर करना सीखो, वरना जिंदगी ने कभी हिसाब मांग लिया जिससे कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। हेलो आनंद। हेलो शोभा। यहाँ बैठिए। कैसी हो शोभा? अच्छी हूँ। सुशील के बारे में पता चला तो बड़ी खुशी हुई। इससे ज्यादा खुशी तब होती अगर तुम खुद मुझे इसके बारे में बता देती। आनंद, वो तुमने क्या समझा कि मुझे बुरा लगा? नहीं भाई, ये तुम्हारा अपना फैसला था, और ऐसे मामले में जोर जबरदस्ती नहीं चलती। जिंदगी के मोड़ पर तुम्हें दो रास्ते दिखाई दिए और तुमने एक रास्ता चुन लिया। सुशील की बात भी मैं ही लेकर आया। आनंद, तुम गलत समझ रहे हो। तुमसे कोई बात छुपा कर रखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक जरा सी ऑकवर्डनेस थी बस। खैर, छोड़ो इन बातों को।
तुम खुश तो हो ना? आई एम सॉरी आनंद। बाप अरे भाई, अब मुझे चांटा तो मत मारो, मेरी दोस्ती को गाली तो मत दो। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि प्यार किस्मत से होता है। हर एक के दिल की धड़कन हर एक के दिल से नहीं मिलती। वैसे मैंने अपने दिल को समझा लिया है। पार्टी में आ रहे हो ना? आ रहे होना का क्या मतलब? सबसे पहले आएंगे क्यों आनंद? बिल्कुल बाबा जी, मैं सबके आने से पहले आऊंगा और सबके जाने के बाद भी आप लोगों के साथ रहूंगा। आओ सुशील, आओ बैठो। कम। बाबूजी, पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी है। जैसा कि आपने कहा है, मैं सब लोगों के सामने बेझिझक कह दूंगा कि शोभा के साथ मैंने जो किया वो गलत है। इसका गुनाहगार मैं हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं सब लोगों के सामने शोभा से माफी मांगूंगा और अपने इसी प्रायश्चित के बाद मैं शोभा को अपनाऊंगा। पापा ये क्या हालत बना ली है आपने? क्या हुआ है आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा आपने आज ज्यादा शराब पी ली है। कुछ नहीं हुआ बेटी, आई एम एब्सोल्युटली। आप चलिए अंदर, चलिए। आइए मैं आपको कमरे तक ले चलूं। चलिए देखो पापा संभाल कर। बहुत अच्छी हो बेटी। यस पापा। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है बेटी कि तुम खुश रहो बेटी। आई वांट यू टू बी हैप्पी बेटी। यस पापा, बी कोई हैप्पी। तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटी। संभाल कर, संभाल कर। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए संभाल के पापा, संभाल। तुम खुश रहो बेटी। यस That's पापा, all बी I हैप्पी। want। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो बेटी। ये दुनिया बड़ी बेरहम है, बड़ी बेरहम है ये दुनिया। शोभा, शोभा, अब मैं जीना नहीं चाहता। ये क्या किया तुमने? सुशील के लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया, मुझे ठुकरा दिया सुशील के लिए। नहीं, मैं अब जीने से क्या फायदा सुशील।